दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है। यहां इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करने वाला हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। यहां वो नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं, ये नया नोटिस देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। जो भी इसमें बैठेगा इस एग्जाम में, उसको लेकर के, इस नोटिस को लेकर के उसे या तो आपत्ति हो सकती है या फिर उसे खुशी हो सकती है। यहां भी मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपका इस नोटिस को और इस प्रक्रिया को लेकर के क्या कहना है। तो पहले नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस क्या कह रहा है। तो यह है वो नोटिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई और एएसआई की भर्ती को लेकर के जारी हुआ है। मूल रूप से इसका जो मजमून है ये है कि लिखित परीक्षा होनी है, उसी को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। ये क्या कहता है देखिए, यहां से पढ़े हम इसको। लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। यानी कि इसमें इतने ज्यादा संख्या में कैंडिडेट बैठे हुए हैं कि इसमें हो सकता है एग्जाम आपका एक पाली में ना होकर के अनेक पालियों में हो। चूंकि अनेक पालियों में होगा तो आपके प्रश्न पत्र भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि आज का प्रश्न पत्र अलग होगा तो आज सुबह की पाली में अलग प्रश्न पत्र हो सकता है, दोपहर की पाली में अलग प्रश्न पत्र हो सकता है, शाम की पाली में अलग प्रश्न पत्र हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई प्रश्न पत्र, कोई क्वेश्चन पेपर सरल आएगा, कोई क्वेश्चन पेपर कठिन आएगा। तो यहाँ प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और आवश्यकता पड़ने पर अंकों का प्रासामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये देखिए आप कि मान लीजिए पेपर कठिन आता है और अगर आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर कम कर पाए हैं तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। पेपर सरल आया है, आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपके पेपर में आपके नंबर कट भी सकते हैं। ये इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि पेपर के स्टेटस को एक करके आंका जाएगा, उसके आधार पर मार्किंग की जाएगी। बिंदु संख्या 2 देखें। उपरोक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में यह आपको देखना है सुसंगत नियमावली में। यदि जो आपकी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें अगर मान लीजिए सुसंगत नियमावली, उसकी जो नोटिफिकेशन में जहां भी अंक शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसका मतलब प्रासामान्यीकरण या कि नॉर्मलाइज्ड अंक होगा। तो ये आपको वहां देख लेना है कि वहां उसमें क्या लिखा है। बाकी इसमें डिटेल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के 295 पदों, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी कि लिपिक के 624 पदों और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी कि लेखा के 358 पदों यानी कि कुल 1277 पदों और सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के 32 पदों एवं सहायक पुलिस उपनिरीक्षक लिपिक के 20 पदों, कुल 52 पदों को भरने के लिए बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति संख्या PRPB एक, ये जो इसके विज्ञापन संख्या, इसके अनुसार इस जो ये जो विज्ञापन संख्या है इसका जो एग्जाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपकी की जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के किया गया है। तो यूपी पुलिस में जब आप एग्जाम देने बैठे हैं तो ये मत समझना कि कठिन पेपर है, और जिनका पेपर सरल आया तो ये मत समझना कि पेपर बहुत सरल था, मैंने काफी सारे सवाल सही कर दिए तो मेरा सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। यहां सब गड्ढम गड्ढ होने वाला है, यानी कि सरल पेपर में भी मार्किंग और हार्ड पेपर में भी मार्किंग, दोनों का बैलेंस करके इक्वल करके इक्वलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके आधार पर मार्किंग होगी। तो एक बात ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम देने बैठे तो केवल वही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें जो आपको आते हैं। कठिन पेपर में आपको पता लग जाएगा तुरंत कि पेपर कठिन है और आप सवाल कम कर पा रहे हैं, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ऐसे में आप गलत सवाल ज्यादा कर बैठेंगे और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहां आपके अंक जो है, मार्क जो है, जितने आने थे उससे भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। सरल वाले भी ध्यान रखें, उत्साह में ना आए और पेपर को बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से सरल करना है। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको छोड़ दें। तो ऐसे में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके जो नंबर रिड्यूस होने हैं तो वो इतने ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएंगे और आपको जो एवरेज मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। तो सब गड्ढम गड्ढ जब होगा तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस यहां बन सकते हैं। तो कठिन वाले के, जिसने पेपर सॉल्व कम किया है उसके भी सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं इसमें, और जिसने पेपर को ज्यादा सॉल्व किया है सरल होने के कारण उसके सिलेक्शन के चांस थोड़े डाउन भी हो सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। इसको लेकर के हमेशा विरोध रहा है क्योंकि इसकी प्रक्रिया इतनी टिपिकल होती है। जो बंदा इसको जानता है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बारे में आइडिया लगाना बहुत आसान नहीं है। तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक नया नोटिस जो मुझे आपसे चर्चा करनी थी। अगर इस बारे में कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट है तो आप जरूर पूछिए, और अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो भी अपने दोस्तों से आप शेयर करिए। वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।